नमस्ते। महाराष्ट्र में दो जगह क्या गोलियां फायर की गई, फायरिंग क्या हुई और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह मांग जोरों शोरों से शुरू हो गई। अब राज्य के गृह मंत्री को ऐसी फायरिंग की और किसी की जान लेने की घटनाएं होती है तो राज्य के गृह मंत्री पर स्वाभाविक तौर पर इसका आरोप आ जाता है। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस पर यही आरोप आ गया कि दो जगह गोलीबारी हुई, दो जगह ऐसा हुआ और महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगना बड़ा आसान होता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा मांगा गया या उसके ऊपर कुछ बात भी की गई तो उसके ऊपर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि देवेंद्र का सरनेम कुल नाम फडणवीस है और वह ब्राह्मणों का होता है। ब्राह्मणों पर वार किया तो वह कम्युनिटी कभी भी पलटवार नहीं करती है। ऐसा ही वार किसी बहुसंख्यक जमात के नेता पर किया गया तो वो पलटवार हो जाता है। इसलिए फडणवीस जरा आसान हो जाते हैं वार करने के लिए, और फडणवीस पर न जाने कितने वार हो जाते हैं, वो सह लेते हैं। चलो छोड़ दो। देवेंद्र फडणवीस के दो गोलियां दागने के बाद इस्तीफे की मांग की गई। दोनों मामले आपसी रंजिश के थे, घर में हुए थे, चार दीवारी के बीच हुए थे। एक तो चाचा भतीजा या चचेरे भाई के अंदर का विवाद था, प्रॉपर्टी का विवाद था। दूसरा विवाद था वह भी ऐसे ही तरह का था, उस पर अलग बहस हो सकती है, अलग चर्चा हो सकती है, और वो भी घर के अंदर हुआ था। मतलब घर के अंदर लाइसेंस्ड पिस्टल से कोई किसी को मारता है तो गृह मंत्री जिम्मेदार हो जाता है। ऐसे कई घटनाएं हैं जो मुझे गृह मंत्री के जिम्मेदारी होने का एहसास मुझे दिलाती है। क्या उस वक्त उनके इस्तीफे दे दिए गए थे? जरा इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं जन्मा भी नहीं था तब की यह बात है। 7 नवंबर 1966 गोवंश हत्या बंदी रोकने के लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा था। वहां निदर्शन भी हो रहे थे, प्रदर्शन भी हो रहे थे, और यह प्रदर्शन करने वाले साधु थे, साधु। और इन साधुओं पर गोलियां बरसाई गई, कुछ साधुओं की मौत भी हो गई दिल्ली में। 7 नवंबर 1966 की यह घटना बता रहा हूं। जब साधुओं पर गोलियां बरसाई गई तो बरसाने वाले दिल्ली के गृह मंत्री को क्या इस्तीफा देने के लिए बोला गया था? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया था या किसी और का इस्तीफा मांगा गया था? किसी का भी नहीं मांगा गया था। गोवंश की हत्या बंद कराने की मांग को लेकर, किसी आपसी रंजिश में नहीं, प्लॉट का विवाद नहीं था, किसी ने मेरे ऊपर बलात्कार का केस दायर कर दिया है इसलिए ये नहीं था फायरिंग। ये था गोवंश हत्या बंदी की मांग लेकर जाने वाले साधुओं पर गोलियां दाग दी गई थी। चलो आसान होता है देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगना। क्या 66 में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया था? उसके बाद 1990 की बात आती है। बीच में कई घटनाएं हैं, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी घटनाएं आपको बता रहा हूं। डेट है 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में उस वक्त कार सेवा चल रही थी। मंदिर के गुम्मद पर चढ़कर कुछ कार सेवक वहां पे भगवा झंडा केसरिया लहरा रहे थे। तब मुलायम सिंह यादव ने अपने पुलिस को ऑर्डर कर दिया और कोठारी बंधु समेत कई कार सेवकों की मौत हो गई। यहां तक कि बात गली में जा के पकड़ पकड़ के गोलियां दागी गई। सीता की रसोई नाम का एक ठिकाना है अयोध्या में, वहां जाकर वहां एक मौनी बाबा रहते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो पता चलेगा कि कितने लोगों पर गोलियां दागी गई थी, कितने लोग मरे हुए थे। सीता की रसोई में उन्हीं मौनी बाबा ने लोगों को आश्रय दिया और कुछ बच गए, वरना हत्थे चढ़ जाते मुलायम सिंह यादव के, पुलिस के। क्या उस वक्त मुलायम सिंह यादव या उनके गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया था? क्या दिया था इस्तीफा? यह हत्याएं किसी प्लॉट या किसी बलात्कार के जुर्म में फंसाने के लिए नहीं हुई थी। यह हत्याएं हुई थी सीधे सीधा पुलिस की तरफ से राम मंदिर बनाने वालों के ऊपर गोलियां दागी गई थी। 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। सीरियल ब्लास्ट, न जाने कितने लोगों की मौत हुई थी।
और उस वक्त के मुख्यमंत्री ने तो एक ब्लास्ट ज्यादा भी दिखा दिया था। क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री भी थे, शरद पवार, क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया था? क्या दिया था इस्तीफा? बिल्कुल नहीं। जब आप करोगे तो, जब आपके काल में होगा तो कोई नहीं बोलेगा। चलो 93 वाली बात छोड़ देते हैं। 23 नवंबर 1994 नागपुर में उस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा था महाराष्ट्र की विधानसभा का, और उस वक्त गोवारी समुदाय के लोग वहां पर मोर्चा लेकर आए हुए थे, और वहां इतनी लाठियां बरसाई गई, इतनी गोलियां बरसाई गई कि 114 गोवारियों की मौत वहां हो गई। क्या शरद पवार जी, आप तब भी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपको इस्तीफा देना क्यों अच्छा नहीं लगा? यहां तक की बात आ गई, शरद पवार ने अपना सारा जिम्मा मधुकर पिचड़ जो उस वक्त के आदिवासी विकास मंत्री थे उनके ऊपर डाल दिया, और शरद पवार खुद आराम से रह गए। क्या शरद पवार जी, गोवारियों के हत्याकांड के सिलसिले में आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? उस वक्त आपकी नैतिकता कहां चली गई थी? क्यों नहीं लगा आपको कि इस्तीफा दे देना चाहिए? चले हैं देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगने। आसान होता है ना, आसान होता है। 26 नवंबर 2008, सबको याद है 26/11, 26/11, 26/11 2008। कसाब समेत कई आतंकी समुद्र मार्ग से मुंबई में घुस गए और मुंबई पर ऐसा हमला कर दिया कि कई लोगों की मौत हो गई, पुलिस भी मारे गए, शहीद हो गए हमारे पुलिस भी। पुलिस की मौत, पुलिस की शहादत, लोगों की मौत, और सिर्फ एक कसाब का हाथ में आना। वहां मादाम कामा हॉस्पिटल, ताज हॉस्पिटल, ओबेराय हॉस्पिटल, हज हाउस, CST स्टेशन, CSMT स्टेशन, या इन सारी जगह पर हुए हमले, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि उस वक्त किसी ने इस्तीफा दे देना चाहिए था? क्या कहा था उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने? बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, कहा था कि नहीं? RR पाटिल उस वक्त के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री थे। उस वक्त इस्तीफा देना आवश्यक नहीं समझा हमने? और भी बातें हैं। जब ताज होटल में दहशतगर्दों ने हंगामा कर दिया था तो उनके खत्म होने के बाद उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सिनेमा के निर्माता को लेकर अपने साथ चले गए थे, डायरेक्टर को लेकर साथ चले गए थे। वहां टेरर टूरिज्म हो रहा था क्या? इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची थी क्या? उस वक्त तो किसी ने इस्तीफे की मांग नहीं की थी, और अब चले हैं देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगने। और भी घटनाएं हैं। 16 अप्रैल 2020 पालघर, याद होगा, याद होगा नहीं तो याद कीजिए, उन हत्याओं को याद कीजिए जो साधु बहुत ही याचनादायक चेहरे से देख रहे थे। बहुत यातना हो रही थी, पुलिस खुद होके उनको लोगों के हवाले कर रही थी। वो चेहरे आज भी दिखाई देते हैं ना। वीडियो हटाना पड़ा मुझे, जैसे प्रभाकर सूर्यवंशी को वीडियो हटाना पड़ा था, उस तरह से मेरा भी वीडियो हटाना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त इतना मारा गया था कि उस वीडियो को रख पाना मुश्किल था। याद है पालघर वाला हत्याकांड? तब क्या राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं लगा था कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? तब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से किसी ने इस्तीफा मांगा था कि दे दो इस्तीफा? नहीं ना, नहीं मांग सकते। इस्तीफा मांगना तो आसान हो जाता है देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि उनको इस्तीफा मांगने के बाद या उनको कुछ भी बोलने के बाद कभी बाउंस बैक नहीं होता है, बाउंस बैक नहीं होता है। देवेंद्र फडणवीस पर आप कुछ भी आरोप लगा सकते हो ना, कुछ भी आरोप लगा सकते हो। याद है मावल वाला जो पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, वहां कितने घायल हुए थे किसान और कितने मारे गए थे? क्या उस वक्त के गृह मंत्री को बोला गया था इस्तीफा दे दो? कर्णिक नाम के पुलिस अफसर थे जिनके आदेश से और सरकार के आदेश से गोलियां चलाई गई थी। क्या उस वक्त इस्तीफा मांगा गया था? आसान होता है ना।
देवेंद्र फडणवीस को टरबुजा बोल सकते हो, देवेंद्र फडणवीस को मामू बोल सकते हो, उनकी बीवी को मामी बोल सकते हो, उनकी बीवी को घान कोकिड़ा बोल सकते हो, उनकी बीवी पर मिम बना सकते हो, उसको बीवी के ऊपर अटैक कर सकते हो। क्या महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री की बीवी पर इस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई है? कभी की गई है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके शरीर पर टिप्पणियां की गई है? कभी नहीं। लेकिन यहां होती रही, क्योंकि आसान था देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आलोचना करना या उनका इस्तीफा मांगना। बस मैंने जो गिने चुने प्रसंग आपको बताए हैं, उसमें कितनी बार किसको इस्तीफा मांगा गया, इतना बता दीजिए। फिर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा लेना है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। नमस्ते।